हेलो 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 माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो दिस इज़ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हु इज़ कमिंग इन लव नेक्स्ट, आपके एक्स या फिर आपके नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे देखेंगे। ये जो रीडिंग होगा ये डेट ऑफ बर्थ के आधार पे होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग जाइए और फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए पाइल 1 एंड पाइल 2 में कहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है। अगर पाइल 1 में आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है देन डेफिनेटली पाइल 1 में आपकी रीडिंग रहेगी, और अगर पाइल 2 में आपकी डेट ऑफ बर्थ आता है तो पाइल 2 में आपकी रीडिंग रहेगी। एक और बात है जो मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों को पता होगा कि गिव अवे चल रहा है। कल है 18 अगस्त और कल शाम को 7 बजे जो वीडियो आएगी वो वीडियो में 24 घंटे के लिए गिव अवे चलेगी, जहाँ पे 24 घंटे के अंदर जो भी लोग कमेंट करेंगे, जो भी लोग, चाहे वो सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबर नहीं भी है, बट अगर उनका कमेंट रहता है तो सारे नामों में लॉटरी किया जाएगा आफ्टर 24 आवर्स तक की टाइम है। एंड उसके बाद जो तीनों लकी विनर रहेंगे उन तीनों को फ्री रीडिंग दिया जाएगा। हर पर्सन को 3 क्वेश्चंस एंड व्हाट्सएप डिटेल रीडिंग, नॉट लाइक की लाइव सेशंस रीडिंग। ओके, सो इट विल बी डिटेल रीडिंग एंड या सो ये जो फ्री सेशंस, ये जो फ्री गिव अवे चल रहा है इसके लिए सबको आप लोग पार्टिसिपेट करें। कल शाम को 7 बजे ये वीडियो जो आएगी उसी पे सिर्फ कमेंट करना है, मतलब इस पे भी करो, ऐसा बात नहीं है मत करो, उस पे जाके करो देन वो तो अच्छा नहीं दिखेगा डेफिनेटली, बट इस पे भी करो उस पे भी करो, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी, मैं जहाँ पे रहती हूँ मेरे घर के बगल में पूजा चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ सकता है आप लोगों को, पार्डन दैट। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को पे करके प्राइवेट रीडिंग परचेस करना है या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए एंड वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पाइल 1 में आते हैं सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन लव फॉर यू, हु इज़ कमिंग इन नेक्स्ट इन लव, हु इज़ कमिंग इन नेक्स्ट, लेट्स सी पाइल 1। सबसे पहली कार्ड है 4 ऑफ वंड्स। तो यूनिवर्स या स्पिरिट्स आपको ये मैसेज डेफिनेटली दे रहे हैं कि चाहे ये एक्स है या चाहे नेक्स्ट है, जो भी आ रहा है आप लोगों के लाइफ में उनके साथ आपकी शादी होने वाली है, दैट इज़ तो पक्का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पाइल 1 में है तो नेक्स्ट जो भी आएगा आपके लाइफ में उनके साथ आपकी शादी होने वाली है। एक्स या नेक्स्ट वो मैसेज अभी तक नहीं मिला, बट दिस इज़ दैट पर्सन जिनके साथ आपका घर बसेगा एंड इट विल बी अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल, दैट इज़ ऑल्सो मैसेज इज़ कमिंग इन। मुझे ये भी दिख रहा है, बोलने का मतलब है जो भी आपके लव लाइफ में नेक्स्ट पर्सन आ रहा है वो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। तो ये मैसेज सबसे पहले आया है। अभी देख लेते हैं क्या ये कोई नया पर्सन है या पुराना पर्सन है, बट ये भी बहुत बड़ी बात है जो मैसेज आया है कि जो भी आ रहा है उनके साथ ही आपका फ्यूचर है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल आया है, इसका मतलब ये जो पर्सन है इनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है इक्वल गिव एंड टेक होंगे, ठीक है। बट प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे ये मैसेज दीजिए कि क्या ये नया पर्सन है या पुराना। एक कार्ड खुद गा के गिरा है, 6 ऑफ कप्स, ओके। सोलमेट भी रहेंगे ये आपके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। स्पिरिट गाइड्स ये कोई नया पर्सन होंगे या पुराना, नया या पुराना, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, ओके। लेट मी सी, काफ़ी मजाक चल रहा है यहाँ पे आप लोगों के भी स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि थोड़ा और रुक जाओ। ऐसा फर्स्ट में उन्होंने बताया कि शादी होंगे, फिर बताया इक्वल गिव एंड टेक, फिर बताया कि पास्ट लाइफ सोलमेट, मतलब आप लोग ऑलरेडी एक लाइफ टाइम साथ में बिता के आए हो, फिर बताया डिवाइन टाइमिंग पे मीटिंग है, ओके। सो इज इट न्यू पर्सन और ओल्ड वन? चलो दिस 2 कार्ड आई विल पिक। बॉटम ऑफ द डेक आया है द डेविल, क्यों आया है वो भी देखेंगे। सो 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड डेविल क्यों है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। एस ऑफ कप्स, गॉट इट, अभी समझ में आया। अभी बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। सी देखिए क्यों स्पिरिट गाइड्स इतने गेम्स खेल रहे थे, मैं बताती हूँ। पर्सन तो नया है,
ठीक है, दिस इज़ अ न्यू पर्सन। तो आप लोगों के लिए जो भी आ रहा है दैट इज़ ए न्यू पर्सन, कम्प्लीटली न्यू पर्सन। आप इनको नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो। क्यों इतना टाइम से इतना घुमाया गया? रीज़न ये आ रहा है, मैसेज ये आ रहा है, क्योंकि आप लोग रेडी नहीं हो न्यू पर्सन को आने देने के लिए। ऐसा है, जिन लोगों ने भी पाइल 1 पिक करा है, 2 तरह का लोग हो आप लोग, 2 तरह का एनर्जीज है। एक लोग ऐसे हैं जो पास्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट के लिए रीडिंग्स देखते हैं। शायद ये रीडिंग भी इसीलिए आप लोग देखने आए थे कि आपको लगा था एक्स आएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये दिस इज़ अ न्यू पर्सन और उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। आप इनको बिल्कुल नहीं जानते हो, दैट इज़ वाई एस ऑफ कप्स। और इतने देर में कार्ड्स मिला, क्यों? बिकॉज स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं क्योंकि आप इस तरह से खड़े हो, यू आर नॉट रेडी टू रिसीव दिस थिंग। आप पीछे मुड़ के खड़े हो लाइक दिस, ठीक है। आप चाहते हो बट यू ओनली वांट दैट पर्सन जो आपको सही लगता है, उनको नहीं, यूनिवर्स को जो सही लगता है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, ऐसा कुछ लोग हैं। तो आप लोगों के लिए मैसेज है, दिस विल बी अ न्यू पर्सन। जो भी आ रहा है वो नया पर्सन है। आप जिसके लिए परेशान हो वो पुराना पर्सन है, बट वो उनके साथ आपका कुछ नहीं होगा, दैट इज़ द डेविल, ठीक है। सेकंड, कुछ और लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के साथ ऐसा है कि आप लोग पास्ट से मूव ऑन कर चुके हो, या फिर मूव ऑन नहीं भी करे हो, धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो और खुद की हीलिंग पे वर्क कर रहे हो, एंड हीलिंग पे भी काफ़ी आगे जा चुके हो। लेकिन हीलिंग पे काफ़ी आगे ज़रूर गए हो, अपने आप को काफ़ी फ्री करे हो, पास्ट को रिलीज़ करे हो, लेकिन जब बात आती है कि न्यू पर्सन को आने देने का, आप लोग भी इसी एनर्जी में खड़े हो। मतलब आई एम नॉट रेडी, आई एम बिज़ी, मैं काम पे हूँ, मैं करियर बना रही हूँ, मैं अभी अपना हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, अभी समय कहाँ है न्यू लव करने के लिए। इस एनर्जी में बोलने का मतलब है, कुछ लोग पास्ट से कनेक्टेड है और कुछ लोग, जो लोग पास्ट से कनेक्टेड नहीं भी है, वो लोग सबकॉन्शियस लेवल पे खुद को रोक के रखा है। इसीलिए आपकी स्पिरिट गाइड इतना घुमाया ताकि आपको वो मैसेज मिल जाए जो वो आपको देना चाहते हैं। और वो ये है कि नेक्स्ट वो आपको आपके ट्रू सोलमेट भेजना चाहते हैं, जो पास्ट लाइफ से है, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हो। इस लाइफ टाइम में ये पर्सन आपके लिए एक न्यू पर्सन होगा, लेकिन आप खुद कहीं ना कहीं इतने स्ट्रांगली गार्डेड हो कि आपको कई बार ऐसे हो जाते हैं ना कि इंसानों को ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे भगवान से ज़्यादा पता है, मुझे पता है मेरे लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, बट भगवान को आपसे ज़्यादा पता है आपके लिए क्या अच्छा है। सो यहाँ पे ये चल रही है बेसिकली कि आप लोग किसी पर्सन के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखने आए हो कि वही आएगा, और इसीलिए इतना घुमाया गया आप लोगों को। लास्ट में आंसर दिया गया कि दिस इज़ अ न्यू पर्सन, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं आप लोग खुद को रेस्ट्रिक्टेड करके रखे हो कि हमें चाहिए तो पास्ट ही चाहिए। और जो लोग रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं एंड हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, उनका एनर्जी ऐसा है कि नहीं, मैं तो बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मन ही मन में चाहते हो, आप लोग भी चाहते हो। दैट इज़ वाई 4 ऑफ वांड्स है ना मैरिज की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप भी मन ही मन में चाहते हो कि कोई आए, बट आए तो अच्छा है ना, पास्ट ही आए, ऐसा एनर्जी है, दैट इज़ वाई। तो नेक्स्ट कौन आप लोगों के लिए आ रहा है? अ न्यू पर्सन, जो कि आप लोगों के पास्ट लाइफ सोलमेट है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो आप लोग ये गार्डेड एनर्जी में हो ना, इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आप गेम खेलोगे, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपसे गेम खेलेंगे, सो दैट इज़ देयर, ओके। लेट्स सी कि कब तक ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए देखते हैं जो लोग किसी पास्ट पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रीडिंग्स देख रहे हैं, उन लोगों के लिए कब आएंगे। जो लोग पास्ट के लिए वेट कर रहे हैं, या जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, देख लो कार्ड, जब तक आप इस तरह के होल्ड करके रखोगे, मूव ऑन नहीं करोगे, न्यू पर्सन आपके स्पिरिट गाइड्स नहीं देंगे। देख लो, आप लोग अगर इस तरह से केज रहोगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स भी नहीं भेजेंगे, तब तक पहले मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के साथ ऐसा है कि आप लोगों ने रिलीज़ तो कर दिए हो, हीलिंग कर रहे हो अपने ऊपर, वर्क चल रहा है, लेकिन बहाना है, कैरियर की वजह से नया लाभ नहीं कर सकते, ये वो बहाना दिख रहा है, गार्डेड है, उनके लिए कितना टाइम लगेगा मदर यूनिवर्स? लेट्स सी। किंग ऑफ वांड्स, उन लोगों के लिए आ जाएंगे भाई 1 साल तक, यस, अरेंज मैरिज में रिश्ता आएगा। सेकंड, जो पार्टीज़ है, आप लोगों का जो ईगो है वो तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग गार्डेड हो, आप लोग ये बोल रहे हो कि नहीं कैरियर है, ये है, वो है, वो है, ये है, मैं तो इसलिए नहीं कर रही हूँ, बट आपके स्पिरिट गाइड्स को पता है कि क्या चक्कर है, तो आपके ईगो के साथ वो लोग मैचअप नहीं करेंगे, ऐसा है। आपके स्पिरिट गाइड वैसे कोई मेल स्पिरिट गाइड है, मेल डेटी या मेल स्पिरिट गाइड, ओके। आई थिंक शिवा या कृष्णा फॉर सम पीपल, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जी, शिवा एंड कृष्णा एनर्जी, सीरियसली पाइल 1, ओके।
एंड यस, जो सेकेंड पार्टीज़ हो, जब जो लोग ऑलरेडी अपने हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं लेकिन बहाना कर रहे हैं कि करियर के लिए नहीं मिल रहे किसी से, अभी समय कहाँ, ये वो, तो उन लोगों के लिए ऐसा होगा कि इन बिटवीन 1 ईयर्स अरेंज मैरिज में रिश्ता आ जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट पार्टी के लिए क्या है मैंने बता दिया। सो व्हाट इज़ कमिंग इन लव नेक्स्ट इज़ ए न्यू पर्सन, बट दैट इज़ अ पास्ट लाइफ सोलमेट। या सो ये है आपकी रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। कल 7 बजे वाली वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना अगर आपको फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो। चलिए बाय, टेक केयर, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा गेम खेला आप लोगों के साथ आपके स्पिरिट गाइड्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं फिर से बता दूं, कल शाम की 7 बजे से लेकर 19 तारीख शाम को 7 बजे तक गिव अवे चलेगी। उसमें जो लोग सिर्फ कमेंट करेंगे उनको ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। ओके, सो और आप चाहो तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। सो लेट्स सी, अगर आपने पाइल 2 पिक करा है, हु इज़ कमिंग इन लव नेक्स्ट, पाइल 2। तो सबसे पहला कार्ड आया है दी हाई प्रिस्टेस। ओके, उसके बाद द कार्ड आया है द एस ऑफ वांड्स एंड उसके बाद कार्ड आया है द हेरोफेंट। ओके, तो जो लोग टैरो कार्ड देखते हैं आप लोगों को तो पता ही है ना कि इसका क्या मतलब बनता है, फिर भी मैं बताती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। देखिए, हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है वो इनर वर्क के बारे में बात करते हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आपके लाइफ जर्नी इनर वर्क के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये गाइडेंस आया है सबसे पहले, जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग एंड मैरिज नहीं हो सकती है। शायद आपको सुन के ये बुरा लगे, बट जैसे कार्ड्स आए हैं आप देख सकते हो, कुछ तो है आपके अंदर चीज़ें जो आपको चेंज करने की नीड है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे आपके लव लाइफ में आप जिस तरह का न्यू बिगिनिंग चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। अगर एक न्यू साइकिल शुरू करनी है तो आपको इनर वर्क करने के लिए बोला गया है, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगी कि ये न्यू पर्सन है या ओल्ड पर्सन है, क्योंकि देखिए मैंने स्पिरिट गाइड्स को यही पूछा कि नया पर्सन आ रहा है या पुराना है। गार्ड आया है इनर वर्क का, तो आप समझ ही सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप लोग इनको जानते हो, दी वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप लोग फिलहाल सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, देख लो आप लोग फिलहाल सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये आपका एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन कार्ड्स ये आया है, अगर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करेंगे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। अगर आप रियूनियन चाहते हो, मैरिज चाहते हो इसी पर्सन के साथ, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट्स हैं, कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक सोलमेट है। चाहे कुछ भी है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स है, कार्मिक सोलमेट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में रियूनियन के लिए इनर वर्क करना ही पड़ता है। अगर आप में से ऐसा कोई है जो सिर्फ परेशान रहते हैं कि मेरे पार्टनर अभी क्या कर रहा है, किस लड़की के साथ बात कर रहा है, तो आपको ये बोला गया है इस एनर्जी में रह के आपका लव स्टोरी में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। आप 2 साल बाद भी वहीं पे वहीं खड़े रह जाओगे। एंड ऐसे है लोग, मैंने देखा है मेरी खुद की लाइफ में, मेरी क्लाइंट्स मैंने देखी हूँ जो मेरे से 2 साल 3 साल पहले जुड़े हैं। मैंने उनको क्लियरली बोला था कि आपको ये चेंजेस करना पड़ेगा, देन ओनली चेंज विल कम। और वो सिर्फ 2 साल से 7-8 अलग अलग रीडर के पास जाते रहे, रीडिंग लेते रहे, उनको लगा कि रीडिंग लेना इनर वर्क है। नो, इनर वर्क वो है कि आपके अंदर जो शैडो साइड है, आपकी जो नेगेटिविटी है उसको हटाना। अभी आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है? सबसे पहला नेगेटिविटी तो ये है कि आप डरते हो, बट एक्चुअली में प्यार में कोई डर नहीं होता। सेकेंडली, शायद आप कोई चीज़ छुपाते हो। जो लोग एक्चुअल में प्यार करते हैं वो कुछ नहीं छुपाते। आप में इनसिक्योरिटीज़ है, लव में इनसिक्योरिटीज़ भी नहीं होता। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो आपको कहीं ना कहीं रोक के रखा है टू स्टार्ट ए न्यू बिगिनिंग इन योर लव लाइफ। अगर आप
इस तरह से ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रहेंगे तो ये न्यू बिगिनिंग मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिखता। ये पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। मुझे लगता है इनके तरफ से दो तरह का एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, इनके मदर की तरफ से इश्यूज़ है, मतलब इनके माँ ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, इसके कारण आप दोनों के बीच कुछ बन नहीं पा रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, जैसे कि आइदर ये मैरिड है, इनके फैमिली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी के साथ एंगेज्ड है, ठीक है। तो आपको सब पता है, आप कोशिश बड़े कर रहे हो, आप शायद ये भी सोचते हो कि मैं इतना प्यार करती हूँ, क्यों नहीं काम बन रहा, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप अपना सोल पर्पस पूरा ही नहीं किए हो, आप सिर्फ एक इंसान के पीछे भागे जा रहे हो। ऑल्सो ये जो डेक है ना, इसमें हाई प्रिस्टिस बहुत शैडो साइड हीलिंग की भी बात करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ तीनों चीज़ जो मैंने बताई इसमें से कुछ तो आपके अंदर है। आइदर आप चीज़ें छुपाते हो रिलेशन में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में इनसिक्योरिटीज़ है भयानक, या फिर आप हमेशा यही करते हो कि मेरे पार्टनर किसी लड़की से बात तो नहीं किया। अगर ये तीनों में कुछ भी चीज़ है तो आपको वो हील करना पड़ेगा। ये जब किसी का लोअर सेल्फ वर्थ रहता है, लोअर सेल्फ रेस्पेक्ट रहता है ना, तभी ये चीज़ आते हैं उनमें। तो आपका नेक्स्ट इन लव आपके जो पर्सन है वो आपके एक्स है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत ही अच्छे से, और आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस भी है, वो भी आपको पता है। लेकिन सबसे पहले ये बोल दिया गया, आएंगे वही आएंगे। अगर आप इनर वर्क करते हो तभी न्यू बिगिनिंग होगा, उससे मैरिज होगा। अगर इनर वर्क नहीं करेंगे, आप जहाँ पे हो जैसे भी हो वैसे कि वैसे स्टक रह जाएंगे, ठीक है। मैं देख लेती हूँ कि अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो फिर क्या। अगर आप इनर वर्क करने से पास्ट पर्सन से ही मैरिज है, अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो क्या। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करिए, अगर वो लोग इनर वर्क नहीं कर पाते हैं। तीन चार तरह का लोग आएंगे आपके लाइफ में, बट आप किसी के भी साथ खुश नहीं रह पाएंगे, आप कंफ्यूज रहोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। बहुत लोग आएंगे अलग अलग क्वालिटी के साथ, बट आप किसी के साथ भी खुश नहीं रहोगे। इनफैक्ट शादी भी करते हो तब भी एक पेंटिकल का एनर्जी के साथ आएंगे, एक कप्स का एनर्जी के साथ आएंगे, एक सोर्ड्स का एनर्जी के साथ आएंगे, और आप किसी के भी साथ जुड़ रहे हो, झगड़ा लड़ाई परेशानी में आप रहोगे, बिकॉज आप कंफ्यूज रहोगे। इसमें से कोई भी आपके डिवाइन पार्टनर नहीं है। अब आगे शायद बढ़ोगे, शायद शादी भी कर लेंगे, बट खुश किसी के साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अगर आपको इनर वर्क करना मतलब प्रॉब्लमेटिक लगता है तो। अभी जिन लोगों को लगता है कि दीदी इनर वर्क क्या होता है, देखिए यहाँ पे तीन तरह का एनर्जी आ रहा है, मैं एक एक करके बताती हूँ। पहला एनर्जी ये है, ठीक है, कि आप में ऐसा हैबिट है कि आप पूरा दिन यही सोचते रहते हो कि ये दूसरे लड़की के साथ बात तो नहीं कर रहे हैं, इसके लाइफ में कोई और तो नहीं है, ये भूल तो नहीं गए। तो ये डर को दर्शाते हैं, ये आपका शैडो साइड है, ठीक है। प्यार में डर नहीं होता। अगर आपको लगता है प्यार में तो डर होना जायज़ है, बिल्कुल गलत आपको लगता है। तो प्यार जो लोग करते हैं उसमें डर नहीं होते। आप जिसे प्यार करोगे आप इतना नेगेटिव नहीं सोचोगे ना उसके बारे में, ये ऑब्सेशंस होता है, तभी लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर आपको इस तरह का सोच है, ये इसलिए आता है, ये जो डर है ये इसलिए आता है जिन लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक रहते हैं, तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे हैबिट है कि आप चीज़ें छुपाते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि आप चीज़ें छुपाते हो रिश्ते में, ये इसलिए होता है कि बहुत लोअर सेल्फ इस्टीम रहता है, खुद में कमियां दिखते हैं इंसान, तब खुद के बारे में झूठ बोलते हैं। तो ये कब होता है, जब सैक्रल चक्र ब्लॉक रहता है, ओके। और तीसरा ऐसी एनर्जी आ रहे हैं कि आप इनसिक्योर हो, कि इनसिक्योर इन द सेंस ऐसा तो नहीं होगा कि वो किसी और से शादी करके चला जाएगा, या फिर अगर वो मेरे साथ भी है वो फ़ोन नहीं उठाया तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और से बात कर रहा था, फ़ोन वेटिंग क्यों आ रहा था। ये कब होता है, जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई दिक्कत आपके साथ ज़रूर 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 है, जो भी है आप उस पर वर्क करो। अगर नहीं कर सकते हैं, मैंने बताया, देखिए आपके नेक्स्ट इन लव तो एक्स है, बट अगर नहीं कर सकते हैं, मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज का चांसेस बनेगा, अलग अलग तरह का लोग आएंगे, बट आप खुश नहीं रह सकते, ठीक है। तो चॉइस आपकी रहेगी। यूनिवर्स आपको नेक्स्ट देना चाहते हैं क्या, विच इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपके ट्रू पार्टनर, बट दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब आप इनर वर्क करेंगे, ठीक है। सो मैं देख लेती हूँ जो लोग इनर वर्क करेंगे उनके लिए कितना टाइम लगेगा। दी डेविल, इसका मतलब अभी आप लोग पाइल 2 जितने भी लोग आए हैं, किसी ने भी इनर वर्क का 1% तक नहीं किए हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर करते हो तो कितना टाइम लगेगा। आप लोग शुरू करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। डेविल का कार्ड ये बताते हैं कि अभी तक किसी ने नहीं शुरू करा, किसी मतलब ऐसा है ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी, अगर शुरू करते हैं मदर यूनिवर्स कितना टाइम लगेगा। हैंगमैन, 8 ऑफ पेंटिकल,
फाइव ऑफ वांड्स, किसी ने भी शुरू नहीं किए गाइस, आप लोग शुरू करिए सबसे पहले, उसके बाद देखा जाएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। किसी ने भी शुरू नहीं किया क्योंकि किसी में वो ताकत ही नहीं आ पा रहा है कि अपने प्यार पे भरोसा करे। अगर शुरू करते हो तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। लेकिन बात वही है, अभी तक पाइल 2 में किसी ने इनर वर्क शुरू नहीं करे, तो आप लोग प्लीज़ शुरू करिए इनर वर्क। पहले अपना प्रॉब्लम पहचानिए, सिर्फ अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश ना करें, अपने अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है उस पर वर्क करिए आप लोग। ऐसा हो सकता है जो भी लोग पाइल 2 पिक करे हो, आप लोग हमेशा यही जानने की कोशिश करते हो पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। ये भी एक लो सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्शाते हैं। क्या आपका पार्टनर दर दर पे जाके ये पूछ रहे हैं कि उसके क्या फीलिंग्स है? नो, आप ये कर रहे हो, राइट। तो आपको सबसे पहले बोला गया है कि ये जानना बंद करिए वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये जानना शुरू करिए कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में कौन सी ब्लॉकेज है जिसके कारण मेरे रिलेशनशिप का आज ये हालत है, एंड देन ओनली आप हीलिंग के रास्ते पे चल पाएंगे, ठीक है। तो हु इज़ कमिंग इन लव? एक्स। अगर इनर वर्क करते हो तभी मैरिज पॉसिबल, इफ़ नॉट अरेंज मैरिज होगा, बट यू विल नेवर बी हैप्पी। दैट इज़ द रीडिंग, क्लियर कट मैसेज है, ओके। और इनर वर्क करना पड़ेगा स्ट्रांगली, अभी तक किसी ने शुरू नहीं करे, ठीक है। द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। एंड सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, ठीक है, ऐसा है, ओके। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।